नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल को एंजॉय करते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। और आज का जो वीडियो है ये है प्रोनाउन पार्ट 5, जिसमें मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। दैट विल वेरी यूज़फुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन और अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये दिया हुआ इसमें पहला आपका जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके पहले हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग पीछे से बैक करके देख लेंगे। प्रोनाउन पार्ट 1, प्रोनाउन पार्ट 2, प्रोनाउन पार्ट 3 और प्रोनाउन पार्ट 4 में। और ये प्रोनाउन पार्ट 5 आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आप लोग को बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। मीन्स कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो किसी ग्रुप में से इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। जैसे हम कहें कि आप लोगों में से प्रत्येक अच्छा है, इस सवाल में से प्रत्येक क्वेश्चन आसान है। अगर हम कहें इस पेपर में से जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इन दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? तुरंत कहेंगे नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ गुड, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ ब्रिलियंट। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि कितने हैं, दो हैं, दो से ज़्यादा हैं। तो आइए ये सब सारे डाउट्स को आपको क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देख रहे हो जैसा कि डेफिनेशन है कि इट शोज इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्रुप, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ईच, आइदर, नाइदर। ये तीन ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ बहुत सारे और इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके आएंगे, वो भी इंडिविजुअल शो करते हैं, एक से ज़्यादा भी शो करते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे इसके साथ साथ कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन के भी प्रोनाउन मिला करके ही आपको इस पार्ट को क्लियर किया जा सकता है। तो इसमें हम सारे आपको क्लियर करेंगे आज। जैसे अगर हमें करना हो ईच, आइदर और ये नाइदर, तो हम इन तीनों का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे लगाएंगे हम, अगर हम करते हैं यहाँ पे ईच, आइदर और नाइदर, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है और ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा तो इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा। अगर ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा तो इसके तुरंत बाद ऑफ आ जाएगा, क्योंकि ये सेलेक्ट करता है ढेर सारे प्रोनाउन में से। इसके बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन की जो बात, जो वर्ब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिंगुलर वर्ब हमेशा होता है। इसके आगे की जो सेंटेंस आप अपने अनुसार लिख सकते हैं या दिया रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ईच, आइदर, नाइदर, ये क्या बता रहा है? इन प्लूरल काउंटेबल नाउन में से कोई न कोई एक की विशेषता, एक के बारे में, एक क्या करता है, ये कौन है, उसकी जो पूरी तरह से व्याख्या करता है। और ये जो ऑफ है, ऑफ ही आपका ये सिलेक्शन बताता है। ये कहता है कि इन में से कोई, से के लिए है कि इनमें से, इतने में से प्रत्येक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई नहीं। अब हम इसको ये जान लें कि अब यहाँ पे ईच है, आइदर है, नाइदर है, सबका हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते। तो ईच का प्रयोग कहाँ हम करेंगे? जब ईच आए तो ईच का मतलब होता है कि 1 आउट ऑफ 2 आर 2+। इसका मतलब है कि अगर कोई 2 हो या 2 से ज़्यादा, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, अनगिनत अनकाउंटेबल हो, उनमें से प्रत्येक के लिए, एक एक के लिए जब यूज़ करना हो तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। अब अगर आइदर का प्रयोग करना हो आपको, EITHER, आइदर, अगर हम आइदर का यूज़ करते हैं तो इसका भी मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2। मतलब यह 2 ही होना चाहिए, 2 में से कोई एक। 2 से अधिक है तो आप वहाँ पे आइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम कैसे पकड़ेंगे कि आइदर है? कभी कभी तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया रहेगा 2, और कभी नहीं दिया है तो प्यारे बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स हम देंगे, या और आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे भी कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमको आइदर ही लगाना है और आइदर के अलावा कोई और वर्ड नहीं लग सकता वहाँ पे। ये आप चाहें तो वहाँ पे मीन्स everyone,
एनीवन, वन, समवन, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जहाँ पे आइदर लगेगा। इसी तरह से नाइदर है, ये जो नाइदर है, नाइदर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये भी बताता है 0 आउट ऑफ 2। ये ध्यान रखना है कि ये मैथमेटिकल स्टाइल्स में आप लोग थोड़ा सा लिख दे रहे हैं जिससे आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। यहाँ पे दिया 1 आउट ऑफ 2, मतलब 1/2 मत समझ जाइएगा मैथमेटिक के स्टाइल में कि 1/2 भाग है तो ईच लगा दे, नहीं। 2 हों या 2 से ज़्यादा की संख्या हो, उनमें से एक की बात जब करें तो आप क्या लगाएंगे, ईच। जब केवल 2 हों, उनमें से किसी एक की बात करें, तब हम आइदर का प्रयोग करते हैं। जब नाइदर लगेगा तो ये समझ लीजिए कि 2 हों, तभी आप 2 में से 0 की बात करें, 2 में से कोई नहीं, तब भी आप लगाएंगे नाइदर, अदरवाइज़ आप नाइदर का प्रयोग ना करें। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे ईच दिया हुआ है, तो ईच को हम कैसे लगाएंगे, हम चलते हैं ईच पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिख देंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया सिंगुलर, ये हो गया आपके एग्ज़ाम में गलत। क्यों गलत हो गया, ईच कैसे हम बताएंगे अगर एक ही स्टूडेंट, एक स्टूडेंट में से ईच हम कहाँ से लेंगे। इसीलिए यहाँ पे प्लूरल होना ज़रूरी है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब एक से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, उनमें से एक प्रत्येक। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टर्न्ड अप, यानी इसके कहने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे 2 हों, 2 से ज़्यादा हों या अनगिनत हो, इससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। अब ये ध्यान रखें, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स क्या है, ये PCN है। PCN का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तभी आप ईच लगाना बेटा, नहीं तो आप लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कुछ और प्रोनाउन हो सकता है, वो अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखेंगे ईच को हम कैसे लगाएं। सिर्फ 2 होना चाहिए या 2 से अधिक। जैसे हम कहें कि ईच ऑफ माई आईज़, यहाँ देखिए आँख क्लियर है कि 2 ही हैं, तो आप यहाँ पे ईच लगा सकते हैं। ईच ऑफ माई आईज़ इज़ रेड, इसका मतलब मेरी प्रत्येक आँख, 2 आँख हैं, दोनों में से प्रत्येक आँख क्या है, लाल है। आजकल जैसा कि आई इंस्पेक्शन का जो सीज़न चल रहा है तो कह सकते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल आप समझ लें, ईच। जैसे और कहें ईच ऑफ द क्वेश्चंस, ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज रॉन्ग। इसका कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे 2 हों चाहे 2 से ज़्यादा हों, उनमें से प्रत्येक सवाल गलत है। अगर प्रत्येक सवाल गलत हो तो यहाँ पे ईच का प्रयोग सही है। इसी तरह से अगर हम लगाते हैं आइदर का प्रयोग, तो ये देखिए आइदर का प्रयोग हम कब करेंगे कि जब भी हम आइदर का प्रयोग कोई 2 की बात करें, 2 में से कोई एक की चर्चा हो, केवल 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा हुए तो आप वहाँ पे ये आइदर का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में गलत हो जाए। जैसे दिया है कि आइदर ऑफ माई 2 सिस्टर्स, आइदर ऑफ माई 2 सिस्टर्स, यहाँ पे 2 संख्या साफ साफ दिया हुआ है तो आपको समझ लीजिए आइदर ही लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पे ईच भी लगा सकते हो, ये भी सही है। आइदर ऑफ माई 2 सिस्टर इज़ एट स्कूल, मेरी दोनों बहनों में से कोई एक स्कूल में है। और अगर हम कहें कि इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो लिख सकते हैं नाइदर ऑफ हिज 2 स्टूडेंट, ये दिया है कि नाइदर ऑफ हिज 2 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। यहाँ देख रहे हो नाइदर ऑफ हिज 2, उसके बाद 2 ही विद्यार्थी थे और दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट है। ये देख रहे होंगे नाइदर कहाँ लग रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ तो 2 दिया हुआ है साफ साफ। अगर कभी कभी कुछ ऐसा आता है कि 2 का प्रयोग नहीं दिया होता है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम तुरंत आपको जो है इसका और भी एग्जाम्पल बताएं कहाँ कहाँ कि बिना 2 दिए हुए आप लोग लगाएंगे। इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ओके,
हाँ, तो डियर स्टूडेंट, जैसे आइदर और नाइदर के कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, वो आप लोग बताएंगे कि हाँ आइदर लगेगा कि नाइदर लगेगा या कुछ और लगेगा। जैसे अगर आप कहें आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज स्टबर्न, ये दिए वो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज स्टबर्न। अब देखिए यहाँ पे आइदर का प्रयोग हमने क्यों किया है, जरा गौर से देखेंगे। पेरेंट्स की संख्या सबको पता है कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेरेंट्स अगर 2 हैं तो हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आइदर। हम चाहें तो यहाँ पे ईच भी लगा सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे नाइदर भी लगा सकते हैं, लेकिन नाइदर लगाने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज स्टबर्न, ये इसका मतलब हो जाएगा उसके माता पिता में से कोई भी जो स्टबर्न नहीं है, जिद्दी नहीं है। यहाँ पे क्या कोई एक जिद्दी है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो ये जब भी हम पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ करें तब आइदर का प्रयोग करें। जब हम ये कहें कि नाइदर ऑफ द स्पाउसेस, नाइदर ऑफ द स्पाउसेस इज क्वेरलसम, नाइदर ऑफ द स्पाउसेस इज क्वेरलसम। मतलब ये दिया है कि स्पाउसेस, ये स्पाउसेस में 2 होते हैं, एक हस्बैंड, दूसरी होती है वाइफ। ये 2 हैं, दोनों में से कोई भी क्वेरलसम नहीं है, कैटी नहीं है, झगड़ालू नहीं है। तो आप कह सकते हैं नाइदर ऑफ द स्पाउसेस इज क्वेरलसम। दिया है डैश ऑफ my rooms is clean। अब आपको यहाँ पे लगाना है कि आइदर, नाइदर या ईच, ईच, आइदर और नाइदर। आप बताएं आप लोग इस यहाँ पे क्या लग सकता है, ज़रा आप लोग 1 मिनट सोच करके बताएं। यहाँ पे ईच लगेगा कि आइदर लगेगा कि नाइदर लगेगा। तो हमें उम्मीद है सब लोग सोच लिए होंगे। लेकिन यहाँ देखिए माई रूम्स, क्या रूम की संख्या क्लियर है कि 2 ही हैं, नहीं। जब संख्या क्लियर ही नहीं तो आइदर और नाइदर पे आप नहीं जाएंगे, आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे ईच ऑफ माई रूम, ईच ऑफ माई रूम्स इज़ क्लीन। माने इस कहने का मतलब है कि मेरा जितने कमरे हैं 2 हों, 2 से ज़्यादा हों, और सभी के सभी कमरे क्या है, प्रत्येक कमरा क्या है, साफ़ है। ईच ऑफ माई रूम इज़ क्लीन। जैसे हम यहाँ फिर लगाएंगे, अभी आप लोग का एक और टेस्ट लेंगे। यहाँ देख रहे होंगे ऑफ द ट्विन्स इज नॉटी, फिर दिया है ईच और यहाँ दिया है नाइदर। इन 2 में से अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो ईच ऑफ द ट्विन्स इज नॉटी, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये ट्विन्स की संख्या कितनी है, 2। तो आप चाहो तो नाइदर लगा दो। नाइदर क्या कह रहा है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। इसका मतलब है कि नाइदर ऑफ द ट्विन्स इज नॉटी, जो दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, इनमें से कोई भी स्टबर्न, कोई भी नॉटी नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस है। हाँ, अगर चाहो तो यहाँ पे अगर इस ईच लगा देंगे कि ईच ऑफ, ये भी सही है और ये भी सही, यहाँ पे दोनों, तो कन्फ्यूज ना हो। ईच ऑफ द ट्विन्स इज नॉटी, मतलब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नॉटी हैं, 2 के दोनों शरारती हैं। तो इस तरह से ईच, आइदर और नाइदर का यूज़ आप लोग बड़े अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को ध्यान से बार बार देखिए, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ रिलेटेड कुछ और हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस प्लस इंडेफिनिट प्रोनाउन, दोनों बताएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे और आप इसको जो है देखते रहिए। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे शेयर करेंगे
तो आपके और भी दोस्त लाभान्वित होंगे, और जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बेचारे इधर से उधर घूम रहे होंगे, जिनको अच्छे कंटेंट्स नहीं मिल रहे होंगे, अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे होंगे, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में सफलता मिले। और मैं अपने सभी अग्निवीर विद्यार्थियों को जो सफल हुए हैं जीडी में, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को, मैं उन सबको बधाई देता हूँ एक बार फिर। थैंक यू।